हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर वारियस टीचिंग पोस्ट। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर अलग अलग स्कूल और अलग अलग विषयों के लिए ये ऑनलाइन आवेदन जो है वो योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए गए हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। ठीक है, तो नौकरी करने के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। लोग तो कमाने के लिए फॉरेन जाते हैं, आपको तो अपना स्टेट छोड़ करके दिल्ली जाना है। ठीक है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वास्तव में योग्य हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये दिल्ली जो है उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग स्कूल हैं। स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज, इसमें ये विषय हैं। स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर ये विषय है। स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इसके अंदर ये विषय हैं। स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स, इसके अंदर ये विषय हैं। स्कूल ऑफ लॉ गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप, इसके अंदर इन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, इसके अंदर ये सभी विषय जो हैं दिए हुए हैं, इनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, इसमें इन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज, इसके अंदर इन विषयों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज, इसमें यह विषय है। स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडोगोलॉजी, इसके अंदर इन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज, इसमें इन दो विषयों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। स्कूल ऑफ डिजाइन, इसके अंदर ये जो विषय है डिजाइन, इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, इसमें ये विषय है। स्कूल ऑफ लेटर्स, इसके अंदर ये विषय है। ठीक है, तो टोटल इसमें प्रोफेसर की 18 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 24 पोस्ट हैं और प्रोफेसर की 25 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल 67 पदों के लिए ये यूनिवर्सिटी के द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट जो है वो इसके अंदर आरक्षित की गई हैं। बात करें पे स्केल की, तो ये परमानेंट पोस्ट हैं। प्रोफेसर की जो पे स्केल है, ये पे लेवल 14, पेमेंट है 1,44,200 से लेकर के 2,18,000 रुपये तक मंथली। ठीक है, फिर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो इसमें पे लेवल जो है 13A आपको दिया जाएगा और इसके अंदर पे स्केल है 1,31,400 से लेकर के 2,10,800 तक। बात करें प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसका पे लेवल है 10 और पे स्केल है 57,700 से लेकर के 92,500 तक। ठीक है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग प्रकार से बताई गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको कमांड जो है क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप ये विज्ञापन अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर ये पूरा PDF जो है मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूँगा। और आप चाहें तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसमें पहली जो क्वालिफिकेशन क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में UGC या CSIR के द्वारा आयोजित नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता है। बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो पहली जो बात है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके साथ साथ किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कम से कम 8 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए और आपके द्वारा यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर कम से कम 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड किए हुए होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 जो मार्क्स है वो होना चाहिए। बात करें प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर के लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या बताई गई हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में टीचिंग का आपके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिसर्च का 10 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स होती है उसमें कम से कम आपके 10 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 120 मार्क्स होना चाहिए। तो ये कमांड मैंने आपको जो है क्वालिफिकेशन बता दी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए। बाकी इसमें अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग प्रकार से जो है क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, लेकिन बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो सभी के लिए यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है उनकी। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर करना है और आपको एप्लीकेशन फ़ीस का जो भुगतान करना है वो भी ऑनलाइन मोड में ही करना है। ठीक है, तो भुगतान केवल विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन जो है करना है। ठीक है, इसके साथ एक से अधिक विषयों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग ही आवेदन करना होगा और अलग अलग ही एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान करना होगा। तीसरी बात जो इसके अंदर है वो क्या कही गई है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने और शुल्क के सफल भुगतान के बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और सब सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ ऑनलाइन आवेदन की एक हार्ड कॉपी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी भेजनी है। तो यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024 और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल 2024। ठीक है, एड्रेस जो होगा वो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एड्रेस लिखना है लिफाफे के ऊपर, उप रजिस्ट्रार शैक्षणिक सेवाएं, कमरा नंबर 3, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, परिसर, दिल्ली 110-006। ठीक है, ये आपको एड्रेस जो है लिखना है और आपको यूनिवर्सिटी भेजना है। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है वो कितनी बताई गई है। UR, OBC और EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है। बाकी SC, ST, PWD और महिला कैटेगरी जो है इनके अभ्यर्थियों की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस भर्ती विज्ञापन से जुड़े हुए अन्य जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं अगर वो आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा और हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजनी होगी। इसके साथ साथ आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मैक्सिमम जो मार्क्स है उसमें 5% की छूट भी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की गई है और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD 19 सितंबर 1991 से पहले की है उनको भी मैक्सिमम मार्क्स के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा 5% की छूट जो है वो प्रदान की गई है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस पर होगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा
आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी कमेटी होगी वो एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करेगी और फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी चाहे तो ईमेल के जरिए कॉल कर सकती है, यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको एसएमएस के जरिए भी सूचना प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा एपीआई स्कोर के आधार पर स्क्रूटनी किए गए अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उसमें ये बताया जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पात्र हैं और कौन से अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए अपात्र घोषित किए गए हैं। तो अगर आप यूजीसी रेगुलेशन 2018 और उसमें समय समय पर किए गए संशोधनों के अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन है वो रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसमें अप्लाई करना चाहिए। बाकी ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेज 1972 पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। पूरा पीडीएफ आपको पढ़ करके, समझ करके और फिर जो है इसमें अप्लाई करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।